मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव तक की जो भी खबरें हैं इस एक वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले बात हम अमेरिका की करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। हर जंग के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का ही एक रोल होता है, इसलिए अमेरिका की बात करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी की तरफ से खड़ी हुई थी वो चुनाव हार चुकी हैं। आप लोगों ने देखा ही है पिछले एक साल के अंदर बाइडेन ने इजराइल का कैसा सपोर्ट किया। इजराइल का जब बाइडेन सपोर्ट कर रहे थे तो जो यहूदी हैं वो बाइडेन का सपोर्ट कर रहे थे। एक सर्वे हुआ, एग्जिट पोल में ये बात सामने आई कि अमेरिका के अंदर जितने यहूदी हैं उसमें से 79% यहूदियों ने कमला हैरिस को वोट किया। इसके अलावा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं अमेरिका के अंदर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। मुस्लिम लोग अमेरिका के पहले ही जो बाइडेन से कह चुके थे कि आप जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं गाजा के अंदर हम आपको वोट नहीं देंगे, और ऐसा ही हुआ। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों ने बहुत ज्यादा वोट दिया, जबकि यहूदियों ने 79% वोट कमला हैरिस को दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का उद्घाटन जो है वो जनवरी में किया जाएगा, 20 जनवरी को होगा। तब तक जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो काम करता रहेगा। खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो बाइडेन का प्रशासन 20 जनवरी 2025 तक कुछ और बड़े कारनामे कर सकता है। दरअसल यूक्रेन की भी मदद अमेरिका बहुत ज्यादा कर रहा है। बहुत पैसा दिया है अमेरिका ने यूक्रेन और रूस की जंग में रूस को। जो बाइडेन के प्रशासन की तरफ से एक और सहायता का ऐलान यूक्रेन के लिए कर दिया गया था। $6 बिलियन की सैन्य सहायता अमेरिका यूक्रेन को देने वाला था, लेकिन फिर यह चुनाव आ गया। अब कमला हैरिस चुनाव हार चुकी हैं, तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाइडेन प्रशासन $6 बिलियन यूक्रेन को देने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा है। बाइडेन प्रशासन को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं तो जो $6 बिलियन की सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए हमने पास की थी वो शायद यूक्रेन को ना मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप शायद यूक्रेन को इतना पैसा नहीं देंगे। इसी के जल्दबाजी में बाइडेन प्रशासन लगा हुआ है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि 20 जनवरी 2025 को उद्घाटन होगा डोनाल्ड ट्रंप का, और उससे पहले बाइडेन प्रशासन कुछ ना कुछ इजराइल और यूक्रेन में बड़ी चालें चल सकता है। चुनाव हारने के बाद जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि रूस ने इस इलेक्शन में बहुत बड़ा इंटरफेयर किया। रूस चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते और उसने बहुत पंगा लिया इस चुनाव में और हम चुनाव हार गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते हैं, जब तक उनका उद्घाटन समारोह नहीं हो जाता है, तब तक बाइडेन प्रशासन कुछ ना कुछ करता रहेगा। इजरायली कान न्यूज के मुताबिक F-15 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड इजराइल पर हमले को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने आज तैनात कर दिया है। अमेरिका ने कई सारे F-15 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में आज तैनात किए हैं। तो जब तक ये हैं ऐसा करते रहेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस रास्ते पर जा रहे हैं। दोस्तों, गाजा के अंदर ना सिर्फ इजराइल की सेना पहुंचती है बल्कि और भी जो देश हैं उनकी सेना भी गाजा के अंदर मौजूद है। अमेरिका के भी सैनिक गाजा में पहुंचे। आज अमेरिका ने अपने इस एक सैनिक की मौत की घोषणा की है। गर्मी की शुरुआत में यह हमास के साथ लड़ते हुए बुरी तरीके से घायल हो गया था और आज इसने दम तोड़ दिया। इजरायली सैनिकों के साथ साथ अमेरिका के सैनिक और दूसरे देशों के सैनिक भी गाजा के अंदर मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नए राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीति थोड़ा सा बदले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप को राजनीति पूरी तरीके से पता है कि किस तरह की राजनीति अमेरिका मिडिल ईस्ट में और देशों में करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी ये बुरा नहीं कहते हैं। कई सारे इनके स्टेटमेंट आए हैं। हालांकि जो बाइडेन खुला दुश्मन मानते हैं रूस और ईरान को, लेकिन ईरान और रूस को डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा दुश्मन नहीं मानते हैं। हालांकि मुकाबला है लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन नहीं आंकते हैं। देखते हैं क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट में
सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला। यह दुनिया की सबसे ज्यादा पानी वाली रेत है और इसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारे देश का अब तक का सबसे खराब फैसला मिडिल ईस्ट में जाने का था। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। अब देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का रुख अपनाते हैं। आइए अब कुछ हेडलाइंस आप लोगों को बता देता हूं। कल शाम इजराइल ने बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बहुत बड़ी बमबारी की है। बहुत बड़ा नुकसान बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इजराइल की एयरफोर्स ने पहुंचाया है। हिजबुल्लाह के नए महासचिव शेख नईम कासिम कहते हैं कि 40 दिनों के युद्ध के दौरान 1000 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए। हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने आज सीधे पश्चिमी गलील के अविबिम पर हमला किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक भीषण आग लग गई जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उन्होंने मेटुल्ला बस्तियों में इजरायली मरकबा टैंक पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने इस बात को कंफर्म किया कि उसके अंदर मौजूद चालक दल मारे गए या घायल हो गए। तो हिजबुल्लाह लगातार जमीनी अटैक किए जा रहा है। हमास नेता सामी अबू जुहरी ने कहा कि नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योब गैलेंट को बर्खास्त कर दिया, जो डींगे मार रहे थे कि वो हमास को खत्म कर देंगे। आज हम उनसे कहते हैं गैलेंट चला गया लेकिन हमास बना हुआ है। बात तो सही कही है। योब गैलेंट भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था कि जब तक खत्म नहीं कर देंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, और आज खुद ही चले गए, खुद ही निकाल कर फेंक दिए गए। ट्रंप की जीत के बाद हमास का स्टेटमेंट आता है। हमास ने कहा है कि जो गलतियां जो बाइडेन करके गए हैं उन गलतियों को ट्रंप ना दोहराएं। उन गलतियों से ट्रंप को सीखने की जरूरत है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कहा कि हमें इस बात की परवाह है ही नहीं कि चुनाव कौन जीत रहा है, चाहे वो बाइडेन हो चाहे वो ट्रंप हो, सत्ता में कोई भी हो, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है। अगर वो हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे तो फिर हम भी लड़ाई लड़ेंगे। अयातुल्लाह खामनेई आगे कहते हैं कि अमेरिका एक भ्रष्ट युद्धोन्मादी देश है। वह कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आप देखें कि उन्होंने इराक अफगानिस्तान में क्या किया और कैसे उन्हें सैन्य औद्योगिक परिसर के माफिया मालिकों ने यूक्रेनियन को रूस के खिलाफ युद्ध में मजबूर किया जिसे जीता नहीं जा सकता। और अब वे हमेशा की तरह ज़ायोनी शासन का समर्थन करते हैं। अपने आप को उनके युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का समर्थन करने तक सीमित नहीं रखते। यह मूर्ख यानी ट्रंप कहता है कि वो ईरान के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन वो वही है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत शहीद जनरल सुलेमानी की बेशर्मी से हत्या कर दी और परमाणु समझौते से हट गया। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने अमेरिका और वहां के राष्ट्रपतियों को लेकर कही हैं। फिलहाल सौबात की एक बात यही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, लेकिन उसकी जो नीति है वो अपनी नीति से नहीं हटता है। नहीं, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बनकर आए थे तो उस वक्त मुसलमानों ने इनका बहुत सपोर्ट किया था और मुसलमानों के हक की बात बहुत ज्यादा करते थे। हाँ, जरूर। हमारा देश का गोदी मीडिया तो ये कहता था कि ये तो भाई साहब मुस्लिमों के राष्ट्रपति हैं, लेकिन किस तरह का उन्होंने अब खेल दिखाया पिछले 1 साल के अंदर, सब कुछ आपके सामने है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।